Assalamu alaikum. You are watching Learn English with Cab, and today we are going to complete chapter number 7 from High School English Grammar and Composition by Wren and Martin. चैप्टर नंबर 7 था जी हमारे पास द नाउन, नंबर, इसके कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, आज हम उनको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे प्लूरलाइजेशन की। तो प्लूरलाइजेशन में हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स हैं, वो कहते हैं कि जिनके जब आप प्लूरल बनाते हैं, जैसे हमारे पास एक नाउन है क्लॉथ, तो इसका जब आप क्लॉथ्स बनाते हैं तो दूसरा इसका साथ ही बनता है क्लॉथ्स। ठीक है जी। अब ये जो क्लॉथ होता है ये तो अनसिला कपड़ा होता है, जबकि क्लोथ्स जो होता है ये सिले हुए कपड़ों को कहा जाता है। और इसी तरह से आपके पास इंडेक्स है, इंडेक्स में इंडेक्सेस भी हो सकता है और इंडाइसिस भी हो सकता है। इंडेक्सेस जो होता है ये टेबल ऑफ कंटेंट्स टू बुक्स, ठीक है जी। और जबकि इंडाइसिस जो है ये अलजबरा में यूज़ होने वाले साइंस को कहा जाता है। इसी तरह से हमारे पास पेनी है, पेनीज नंबर ऑफ कॉइन्स को कहा जाता है, जबकि पेंस अमाउंट इन वैल्यू को कहा जाता है। इस तरह से डाई है, जिसका डाइज वो जो स्टैम्प्स होती हैं कॉइनिंग के लिए, और डाइस DICE डाइस वो जो छक्का होता है क्यूब, उसको कहा जाता है। ठीक है जी। तो ये डिफरेंट हमारे पास नाउन्स हैं जो कि आप कह लें कि दे हैव टू फॉर्म्स फॉर द प्लूरल विद डिफरेंट मीनिंग्स। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जो कि सिंगुलर में उनके टू मीनिंग्स होते हैं, लेकिन जब प्लूरल हो जाते हैं फिर वो सिंगल मीनिंग होते हैं। जैसे लाइट है, तो लाइट का एक मीनिंग है हमारे पास रेडियंस, और एक मीनिंग है अ लैम्प। लेकिन जब इसको आप लाइट्स बनाते हैं तो लाइट्स में फिर लैंप्स ही होता है। ठीक है जी। फिर वो जो रेडियंस है वो नहीं होता। इसी तरह से जैसे आपके पास पीपल है, तो पीपल में आप लोग क्या कहते हैं जी? मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन, या फिर नेशन। लेकिन जब आप पीपल्स कहते हैं तो फिर ये सिर्फ नेशंस ही होता है, फिर इसमें मैन एंड वुमेन वाली बात ख़त्म हो जाती है। ठीक है जी। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके टू मीनिंग्स हैं सिंगुलर फॉर्म में, लेकिन प्लूरल फॉर्म में सिंगल मीनिंग है। टू मीनिंग्स इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास कुछ ऐसे मीनिंग नाउन्स भी हैं जिनके प्लूरल फॉर्म में टू मीनिंग्स होते हैं, यानी कि जब हम उनके प्लूरल्स बनाते हैं, जैसे हमारे पास मॉरल है, तो मॉरल से ये हम मॉरल लेसन इसका मीनिंग लेते हैं ना, लेकिन जब हम इसका मोरल्स बनाते हैं तो मोरल्स में हमारे पास इसके डबल मीनिंग है, मॉरल लेसन्स भी है और कंडक्ट भी है।
मॉरल लेसन्स भी है और कंडक्ट भी है। इस तरह से जैसे पेन है, अब पेन का मतलब होता है सफरिंग। ठीक है जी, तो जब इसका पेन्स बनाते हैं तो ये ऑब्वियसली सफरिंग्स हो जाता है। ठीक है जी, लेकिन सफरिंग्स के साथ साथ इसका मतलब केयर भी होता है। यानी कि फिर यहाँ पे इसके दो मीनिंग है। अब पेन के सफरिंग्स भी और केयर्स भी। जैसे यहाँ पे हमने कहा था कि मोरल्स जो हैं ये मॉरल लेसन्स भी हो सकते हैं, कंडक्ट भी हो सकते हैं। ये ढेर सारे हैं हमारे पास। जैसे प्रेमिस है तो प्रोपोजिशंस भी हो सकता है और बिल्डिंग्स भी हो सकता है। क्वार्टर है, चौथाई हिस्से को भी कहते हैं। जब क्वार्टर्स कहते हैं तो चौथाई हिस्से को भी कहते हैं। और वो जो रहने की जगह होती हैं उनको भी कहते हैं। ठीक है जी। ग्राउंड है तो ग्राउंड में ग्राउंड्स जब लेंगे तो वो एक तो जो लिटरल मीनिंग ऑफ ग्राउंड हो सकता है, वो जो मैदान होते हैं। दूसरे नंबर पे रीजंस हो सकते हैं और तीसरे नंबर पे इसका मीनिंग ड्रैग्स होता है। ठीक है जी। स्पेक्टिकल है, जैसे नज़ारे को कहते हैं। लेकिन जब स्पेक्टिकल्स का बनाते हैं तो फिर नज़ारे भी हो सकते हैं और वो जो एनकों भी को भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास डिफरेंट, यानी कि आप कह लें कि ऐसे नाउन्स हैं जो कि सिंगुलर में तो वन मीनिंग है लेकिन प्लूरल में टू है। वन मीनिंग इन सिंगुलर बट टू इन प्लूरल। ठीक है जी। इसके बाद एक और कैटेगरी है हमारे पास जिसमें आप कह लें कि सिंगुलर और प्लूरल में उनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। जैसे एयर है तो एटमॉस्फेयर को कहा जाता है, लेकिन एयर जो है वो एटमॉस्फेयर नहीं होता, फिर वो मैनर्स और इफेक्टेड मैनर्स। ठीक है जी। इसी तरह से आपके पास वुड होता है और वुड्स होता है। तो वुड्स जो है वो फॉरेस्ट के मीनिंग में आता है और वुड जो है वो लकड़ी के मीनिंग में आता है। इस तरह से गुड होता है, अच्छे को कहते हैं, जबकि गुड्स जो है ये अशिया को कहते हैं स्टोर में रखी गई। ठीक है जी। गुड जो है ये तो फिर नाइस के मीनिंग में आ जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास फिजिक है, फिजिक मेडिसिन, और फिजिक्स जो है ये फिर नेचुरल साइंसेस को कहते हैं। फोर्स स्ट्रेंथ को कहते हैं, जबकि फोर्सेस ट्रूप्स को कहते हैं। समझ रहे हैं जी। फोर्स स्ट्रेंथ फोर्सेस ट्रूप्स। तो ये कुछ हमारे पास, जैसे आयरन है, आयरन तो मेटल को कहते हैं। आयरन्स जो है वो फेटर्स को कहते हैं, जंजीरों को। आयरन एंड आयरन्स। तो आयरन्स जो हैं ये जंजीरें और आयरन जो है ये लोहा धात। ठीक हो गया जी।
तो ये हमारे पास एक और मेथड हो सकता है, यानी कि इनके सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। डिफरेंट मीनिंग्स इन सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जो है ये ध्यान में रखिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, मटेरियल नाउन्स, इनके प्लूरल नहीं होते। ठीक है जी। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट इसके रूल्स थे जी। सब्सटेंसेस के प्लूरल नहीं होते, सब्सटेंसेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और मटेरियल नाउन्स। ठीक है जी। इनके हम लोग प्लूरल नहीं बनाते, जनरली इनके प्लूरल नहीं होते, और सम टाइम बनते हैं तो फिर उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट सारे प्लूरलाइजेशन के रूल्स जो हैं आज हमारी चैप्टर नंबर 7 की 3rd वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए। लें जी, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद कैब। विल सी यू टुमारो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।